जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के क्लास 10 और 12 के लिए। दोस्तों आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सामाजिक विज्ञान, अगर आप लोग दोस्तों आप लोग का सब्जेक्ट है तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और लास्ट में बताएगा कि टॉप 50 क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन और आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में कितने नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बनिए रहेगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पर ऑल कर देना, जिससे दोस्तों आप लोग तक दोस्तों बोर्ड परीक्षा की जो कोई भी इंफॉर्मेशन आए आप तक नोटिफिकेशन की मदद से सबसे पहले पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर बोर्ड परीक्षा में हमें ये क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, असहयोग आंदोलन किसने चलाए थे, तो दोस्तों असहयोग आंदोलन चलाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो दोस्तों लिखने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कब स्थापना की थी या कहाँ स्थापना की थी। तो दोस्तों कहाँ की थी? ये सिंगापुर में किए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये दोस्तों अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा कांड में दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन वेरी वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोग के बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ह्यूम ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, नील आंदोलन किस राज्य में हुआ था। दोस्तों नील आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ये दोस्तों हुआ था बंगाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का विभाजन कब हुआ। दोस्तों भारत का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों हुआ था 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से दोस्तों राजस्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन को आप लोग सावधानी पूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है सामाजिक विज्ञान में या सोशल साइंस में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है या कहाँ सबसे ज़्यादा चाय
की खेती होती है? अक्सर ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आसम भी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में दोस्तों 2525 किलोमीटर है, याद रख लेना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, कृषि का मौसम भारत में कितनी बार होता है? दोस्तों कृषि का मौसम भारत में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। साल भर में 2 बार कृषि का मौसम होता है भारत में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों महाबलेश्वर में है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत में मानसून कब आता है? दोस्तों भारत में मानसून कब आता है? तो दोस्तों ये जून में आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है इनमें से? तो दोस्तों ये कहा जाता है रेल मार्ग को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? दोस्तों दामोदर नदी है, ऐसे रहेगा दामोदर नदी, टाइपिंग में गलती हो गई दोस्तों। दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों ये बहती है झारखंड में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है? दोस्तों कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है? भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाए तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारत में कुल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 470 अनुच्छेद है। अगर प्रेजेंट टाइम की पूछा जाए एग्जाम में तो 470 हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों 395 थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 552 है। प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों 543 है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हर 5 साल बाद दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों पहले 7 थे मौलिक अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार हटाकर केवल 6 ही मौलिक अधिकार बचा है। 300A में दोस्तों संपत्ति का अधिकार रखा गया है, जो कि लीगल राइट इस समय है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? इनमें से भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना मतलब प्रेमबिल, जिसे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा नाम दिए थे। अनुच्छेद 32 को याद रखना। इसमें दोस्तों ये नहीं है, गणराज्य नहीं है। ऑप्शन दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, साम्यवादी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? सॉरी, चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों कौन चुनाव आयोग का गठन करता है इनमें से? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर दोस्तों आप लोग को इस क्लास की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? ये लोकसभा और राज्यसभा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है?
दोस्तों राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? ये कृषि से भी है, उद्योग से है, सेवाएं से भी है और प्रयुक्त से भी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब वाला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कहलाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? दोस्तों गरीब ही कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और प्राथमिक पहली पंचवर्षीय प्राथमिक क्या माना गया था? कृषि को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बेरोजगारी का अर्थ है। इनमें से बेरोजगारी का क्या अर्थ है? यह है नौकरी ना होना, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा अर्थ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार किसे है? भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार किसके पास है? यह है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह कृषि से है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों खांसी आ रही है, तो माफ़ कर देना दोस्तों। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति दोस्तों ये है दोस्तों कृषि से। और हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सेवा क्षेत्र में कौन शामिल है? इनमें से सेवा क्षेत्र में कौन शामिल है? परिवहन है, बैंकिंग है, शिक्षा, उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, मुद्रा का कार्य क्या है? इनमें से मुद्रा का कार्य क्या है? तो दोस्तों यह विनिमय का माध्यम करना मुद्रा का कार्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? यह धन का मूल्य घटना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? ये दोस्तों 365 दिन में करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये हुई थी 1945 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनमें से भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी पहली बार पंचायती राज की शुरुआत यहीं से हुई थी, राजस्थान से, याद रखना। अगला क्वेश्चन का, मानव विकास सूचकांक किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों महबूबुल हक ने मानव विकास SDI का दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों यही प्रस्तुत किए थे, महबूब अल हक। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो दोस्तों लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र का यही है अर्थ। ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यह है जिनेवा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा और बताइएगा कि टॉप 50 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चन का आंसर सही होता है। और आप लोग बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन और प्रिपरेशन और आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप कितने एलिजिबल हैं, प्रिपेयर्ड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।